हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ कैश रिज़र्व रेशो के बारे में। इससे पहले बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट जो इससे रिलेटेड हैं मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। तो उनकी जो वीडियोस हैं उनकी प्लेलिस्ट का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया है और मैं आप लोगों के लिए जो टर्मिनोलॉजी है उससे रिलेटेड शॉर्ट वीडियोस बना रही हूँ ताकि आपका सिंपल वे में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं कैश रिज़र्व रेशो के बारे में। देखिए, कैश रिज़र्व रेशो क्या होता है, इसके नाम से ही आपको मीनिंग क्लियर हो जाएगा। कैश रिज़र्व, देखो कैश रिज़र्व अब क्या होता है पहले मैं आपको बताती हूँ। जो आरबीआई, जो हमारा सेंट्रल बैंक है इंडिया का, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया क्या कहता है, जो बैंक्स हैं हमारे कमर्शियल बैंक्स वगैरह, जो उनकी एनडीटीएल है, एनडीटीएल का मतलब नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज़, फुल फॉर्म्स भी आपको पता होनी चाहिए। नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज़ का कुछ परसेंटेज जो है उनको लिक्विड कैश की फॉर्म में एज अ रिज़र्व आरबीआई के पास रखना पड़ेगा। और ये क्यों रखवाते हैं, सिक्योरिटी के पर्पज़ से। ठीक है, देखिए कैश रिज़र्व रेशो इज़ द शेयर ऑफ बैंक्स एनडीटीएल नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज़ दैट इज़ मैंडेटेड बाय द आरबीआई टू बी मेंटेन्ड विद द लेटर मतलब यहाँ पे आरबीआई की बात हो रही है क्योंकि कैश रिज़र्व रेशो में हम बात करते हैं रिज़र्व की, कैश के, वो बैंक्स को आरबीआई के पास रखना पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड कैश। बट एक चीज़ ध्यान रखना, बैंक्स डोंट अर्न रिटर्न्स ऑन मनी पार्क्ड एज सीआरआर, यानी कि ये नहीं है अगर उन्होंने कैश की रिज़र्व की कैश रखा हुआ है तो उनको रिटर्न देगा आरबीआई, ऐसा नहीं होता है। और अगर मैं बात करूं ऑब्जेक्टिव्स की कि हमारे क्या ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं कैश रिज़र्व रेशो के, तो कैश रिज़र्व रेशो क्या इंश्योर करता है कि जो बैंक डिपॉजिट का कुछ पार्ट जो है वो सेंट्रल बैंक के पास है और सिक्योर है, ताकि ये जनरल पब्लिक के भी इंटरेस्ट में है ना ये चीज़। ठीक है, अनदर ऑब्जेक्टिव ऑफ सीआरआर, अनदर ऑब्जेक्टिव क्या है, टू कीप इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल, महंगाई को कंट्रोल में करना। कैसे, अगर बाय चांस हाई इन्फ्लेशन, हाई इन्फ्लेशन तभी होता है जब मनी सप्लाई ज़्यादा है, ठीक है, तो आरबीआई क्या करेगा, सीआरआर को बढ़ा देगा। अब सीआरआर बढ़ गया, इसका मतलब जो बैंक्स हैं उनको ज़्यादा कैश आरबीआई के पास रखना पड़ेगा। ठीक है, इससे क्या होगा, बैंक्स के पास कम पैसा मनी रह जाएगा और अगर बैंक के पास कम मनी होगा तो ऑब्वियस है लोगों को वो लोन कम ही दे पाएंगे, तो मनी सप्लाई कम हो जाएगा। सो इससे क्या होगा, स्क्वीज़, मनी फ्लो जो है स्क्वीज़ हो जाएगा, कम हो जाएगा, इससे इन्वेस्टमेंट कम होगी और इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगी। तो ध्यान रखना। और कैश रिज़र्व रेशो को हम घटाएंगे कब, मतलब हम उसको कब कम करेंगे, जब हम कह रहे हैं कि प्रॉपर मनी फ्लो नहीं हो रहा है, कम है मनी फ्लो, ठीक है, ज़्यादा डिफ्लेशन हो गया, इस टाइप से ये चीज़ें ध्यान रखनी है आप लोगों को। ओके, तो मैंने आपको ये शॉर्ट एंड क्रिस्प वे में सीआरआर के बारे में बताया है। करंट सीआरआर क्या चल रहा है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। ओके, थैंक यू सो मच। और अगर अभी तक आप लोगों ने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब, बिकॉज आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।